मोगली की कहानी। सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उनमें से एक दारुका नाम के भेड़ियों को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तो उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िया और उनकी माँ रहा करती थी। रक्षा ने उसे बच्चे की मोगली नाम दिया। मोगली को एक परिवार मिल गया और वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहना लगा। दारुका ने भी अपनी पत्नी रक्षा को बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान के नज़रों से बचाकर रखना, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहता है। रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों और मोगली को कभी भी अपनी नज़रों से दूर जाने नहीं देती थी। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नज़र गड़ाए रखता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का भालू और बगीरा नाम का एक पैंथर भी था। सभी एक जगह एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़ियों की तरह ही पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बगीरा और बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाओ, साथ ही में मोगली की रक्षा भी करोगे। इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते एक साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा और उसके बड़े होने तक बल्लू और बगीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना व शिकार करना भी सीख गया। बगीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए फंदे और जाल से दूर रहने और जाल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलने के तरीके सिखाए। एक दिन समूह में रहने वाला एक भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़िए को शेर खान खाना चाहता था। तभी शेर खान से पहले मोगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़िए को बचा लेता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्से आ जाते हैं। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेता है। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे। वो सारे बंदर काफ़ी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नज़र रखते हैं और सही समय मिलते ही मोगली का
अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बघीरा व बल्लू को पता चल जाए। तब उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को आवाज लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरी यहाँ होने की खबर बघीरा और बल्लू को दे दो। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बघीरा और बल्लू के पास पहुंची। बघीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे का नामक अजगर से सहायता मांगने पहुंचे। शुरुआत में का सीधा बघीरा और बल्लू को मना कर देता है, फिर वे का को मोगली के बारे में बताते हैं। मोगली के बारे में जानकर का उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही का बघीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। तीनों देखते ही कि वहां सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद का कहता है कि अब मोगली को बचाने का समय आ गया है, चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बघीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर का अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और का और मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लेता है।